नमस्कार, मैं हूं स्वाति। इंसान की पहचान उसके वजूद से होती है, लेकिन जब पहचान परेशानी बन जाए तब क्या? बात किन्नरों की लेती प्रथा की है। इस प्रथा में जो जकड़ जाता है वो चाहकर भी कभी निकल नहीं पाता। इस प्रथा को तोड़ने और किन्नरों के वजूद के लिए एक समाज सेवी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। खाते पीते तो रहती पहले तो कुदरत ने नाइंसाफी की, फिर घर वालों ने सहारा छोड़ दिया और जब ये अपना एक समाज बनाए तो समाज के ठेकेदार भी बन गए और ठेकेदारी के साथ शुरू हुई जुल्म सितम की कहानी। उसकी बानगी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। छतरे से रहना, खाना पीना, ये नाटक करना नहीं। क्या बैठ नाटक करती है तो हाँ उठ जाए, उठा थूक ला उठ। ये जो कुछ भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये सब कुछ उस प्रथा के चलते हो रहा है जिसे किन्नर लेती प्रथा कहते हैं। ये प्रथा किन्नरों की सबसे बड़ी दुश्मन है। आज हम इस प्रथा से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या है लेती प्रथा। ये तेरा बेटा कितना लाए माँ? हाँ लो 100 रुपया ले, खुश रहो। लेती प्रथा नाम से ही लेने देने का मामला सामने आता है। दरअसल जब किन्नर घर छोड़ता है तो सबसे पहले उसे गुरु के पास जाना पड़ता है। गुरु उसे नाच गाना, लटके झटके सिखाता है और इसके बदले किन्नर के कमाई का एक हिस्सा गुरु लेता है और जो कमाई का हिस्सा कम देता है या नहीं देता है उसके साथ यही सलूक होता है। आराम का खाते पीते तो रहती, 40 रुपए ले रही। हाँ बाप का घर समझ को रहती है। बाप के ऊपर से क्यों जाते हो? मैं कमाती हूँ, सब कुछ तुमको लाके देती हूँ तुम्हारे हाथ में, बाप को नहीं भेजती। मुंह चला रही है। हाँ किन्नर अपना घर छोड़ के आता है तो वो गुरुओं के साथ शामिल हो जाता है। जब वो गुरुओं के साथ शामिल हो जाता है तो गुरु उसको नाचना गाना और तमाम किन्नरों के तौर तरीके सिखाते हैं। शुरू में रखते हैं अपने साथ, फिर जब वो पैसा मांगने की कंडीशन में आ जाता है तब एक एग्रीमेंट टाइप का होता है कि जो भी लेके आएगा उसमें से एक हिस्सा गुरु को देगा। इस हिस्से की भरपाई न होने पर या व्यवहार में कोई शिकायत होने पर अगर झगड़ा होता है तो चेला गुरु को छोड़ के कहीं और जाना चाहता है तो उस छोड़ने के लिए उसको एक रकम देनी पड़ती है। ये रकम पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत पॉपुलर है। ये रकम 25,000, 50,000 से लेकर 10 लाख तक हो सकती है। रकम ना देने की अवस्था में कोई किन्नर अपने गुरु को छोड़ के जा नहीं सकता। यही दर्द है किन्नरों का। वो निकलना चाहते हैं इस दलदल से, लेकिन चाह कर भी नहीं निकल पा रहे हैं। कई किन्नर निकलने के लिए अपराध का रास्ता चुना, लेकिन जिनके पास इतनी कुवत नहीं है, अगर कोई अपने गुरु से अपना एग्रीमेंट तोड़ना चाहता है तो उसे 25 लाख से 10 लाख रुपए देने होते हैं। अगर कोई पैसा नहीं दिया तो उसे ऐसे ही जीना पड़ेगा। किन्नरों की इसी दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए एक समाज सेवी पीयूष सक्सेना ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ट्रेंड चला आ रहा है कि आम किन्नर को सामने आता देखकर हम उसको इंसान नहीं, छूत की बीमारी मान के व्यवहार करते हैं, तो उसको इंसान समझ लिया जाए, उनको उनके छोटे मोटे अधिकार दिला दिए जाएं। लेकिन उनके यहाँ जो लेती की प्रथा चली आ रही है, मुझे लगता है कि अगर वो खत्म हो जाएगी तो वो भी थोड़ा इज्जत से जी सकेंगे। लेकिन लेती बता दें कि पीयूष सक्सेना किन्नरों पर किताब लिख चुके हैं और कई छोटी फिल्में भी बनाई हैं। इन किताबों और फिल्मों में इसी लेती प्रथा पर जमकर प्रहार किया गया है और सवाल उठाया गया है कि किन्नरों को भी चैन से जीने का अधिकार है। आखिर वो भी इंसान हैं और उनका भी अपना वजूद है। इंद्रजीत सिंह, TV9 मुंबई। और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद समाज सेवी डॉक्टर पीयूष सक्सेना और साथ ही किन्नर जतिन मम्मी। डॉक्टर पीयूष सक्सेना, आपने बहुत ही करीब से देखा है इनकी जिंदगी को, कैसे ये लोग लेती प्रथा से गुजरते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने हाईकोर्ट में क्या दरख्वास्त की है? मैंने हाईकोर्ट में कुल 6 मुद्दे लिए हैं जी। सबसे पहला इनके वोटर आईडी कार्ड को लिया हुआ है। सरकार का कहना है कि उन्होंने ट्रांसजेंडर यानी कि तृतीय पंथी को एक अलग कैटेगरी दे दी है जी, कैटेगरी 3 मेल फीमेल से अलग। लेकिन मेरा ये कहना है कि उस कैटेगरी को देने से कोई उद्देश्य सर्व नहीं हो पाता है, क्योंकि किसी भी वोटर आईडी कार्ड को बनाने के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं
उसमें लिखना होता है माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, उम्र कितनी है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस प्रूफ। इन बेचारे किन्नरों के पास जो अपना घर छोड़ के आए होते हैं, इनके पास अतीत की कोई निशानी ही नहीं होती। इनके पिताजी माताजी का नाम ये लोग लिख नहीं सकते हैं, इनकी उम्र कोई सर्टिफिकेट नहीं होता और इनका कोई एड्रेस प्रूफ नहीं होता, क्योंकि ये अपने गुरु के साथ रहते हैं। ऐसे में कानूनी तौर पे इनमें से ज्यादातर के पास पहचान पत्र होता ही नहीं। आप कल्पना कीजिए कि अगर पहचान पत्र नहीं है तो कैसे मिलेगा उनको एक साधारण सा सिम कार्ड, जो हमारे आपके लिए कितनी आम बात है। उस पहचान पत्र की गैर मौजूदगी में इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट यही है कि गुरुओं के सर्टिफिकेट की बेसिस पे इनको पहचान पत्र दिए जाएं, और शायद ऐसा संभव हो भी। इसके अलावा जो मैंने मांगे उठाई हैं वो बंधुआ मजदूर की तरह जो ये लेती की प्रथा है इसको रोकने के बारे में। लेकिन समस्या ये है कि गुरुओं के चंगुल में फंसे हुए इन लोगों के लिए ऐसा हो पाना करीब करीब नामुमकिन है। बिल्कुल। और डॉक्टर पीयूष सक्सेना इस वक्त हमारे साथ जतिन मम्मी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो लेती प्रथा के बारे में क्या सोचती हैं। जतिन बताइए। देखो, ये लेती प्रथा तो हमारे में ऐसी किसी प्रकार की कोई प्रथा नहीं है। डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी ने अब ये जो किताब में जो लिखा हुआ है, और अभी वो जो बता रहे हैं कि ये जो लेती प्रथा है, मेरे ख्याल से अभी उन्होंने पहले एक विज्ञापन दिया था प्रेस विद्यापीठ, और उसके अंदर उन्होंने ये भी लिखा है कि मुआवजे की ये राशि 50,000 से लेकर 10 लाख के बीच कुछ भी हो सकती है। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे में ऐसी कोई प्रथा नहीं है जी, क्योंकि अभी हम खुद किन्नर हैं, खुद किन्नर समाज में जीते हैं, जी रहे हैं। अभी उन्होंने जो कहाँ देखा होगा, वो कहीं देखा होगा, वो कहीं लेती प्रथा है या नहीं, उससे गुजरना पड़ता है या नहीं? लेती प्रथा तो मेरे ख्याल से हमारे में तो बिल्कुल नहीं है जी। डॉक्टर पीयूष सक्सेना हमारे साथ जतिन मम्मी है, उनका कहना है कि लेती प्रथा नहीं होती है और उन लोगों को उससे नहीं गुजरना पड़ता है। आपने कितने करीब से देखा था इस प्रथा को? इन किन्नरों को देखा है, और जो इस फिल्म में सायरा दादी ने काम किया हुआ है वो जी हाँ, मैंने बहुत करीब से देखा हुआ है। और इस फिल्म में जिनका आशीर्वाद है, जो सायरा जी हैं, उनका आशीर्वाद हमको है इसमें। और उनके साथ जब मेरी चर्चा हुई थी तो उनकी सहमति से इस फिल्म को बनाया गया था, और ये फिल्म पूरी तरह से तथ्यों पे आधारित है और सब कुछ सत्य है। और जो सायरा दादी हैं वो हमारे भारतवर्ष की बहुत ही सीनियर किन्नर महिला हैं, और मैंने अजमेर में देखा है कि उनकी बहुत इज्जत की जाती है। और ये लेती प्रथा बिल्कुल सच है। बस इतना फर्क हो सकता है कि कहीं किसी नाम से होता हो, कहीं किसी नाम से होता हो, लेकिन कोई भी किन्नर अगर गुरु के साथ रह रहा है तो गुरु को घर छोड़ने की हालत में उसको कुछ भुगतान जरूर करना पड़ता है। जतिन, ये इनका कहना ये है कि भले ही उसका नाम लेती प्रथा ना हो, कुछ और नाम हो, लेकिन इस तरह की प्रथा होती है कि आपको गुरुओं के साथ रहना पड़ता है, और उसी दौरान कई ऐसे हैं जो इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। खुद तो 4 घर से गुजर आए हैं। अभी हम खुद तो पूना वाले घर से, डोंगरी वाले घर से, ब्लॉक वाले घर से गुजर के अभी हमारे 8 प्रकार के घर है। तो 8 प्रकार के घरों में से मैं तो खुद 4 प्रकार के घरों में से गुजर चुकी हूँ, और उस 4 प्रकार के घरों में मेरे पास से किसी भी प्रकार की कोई अभी लेती प्रथा नहीं, लेती प्रथा से मुझे नहीं गुजरना पड़ा। जब मैं पूना वाले घर में थी, पूना वाले घर की मैं कोरी थी हिजड़ा, उसके बाद में फिर मैं डोंगरी वाले घर में गई, डोंगरी वाले घर से फिर मैं ब्लॉक वाले घर में गई। अभी तो आपको किसी भी गुरु के साथ नहीं रहना पड़ा, कोई शिक्षा नहीं लेनी पड़ी? गुरु के साथ में रह चुकी हूँ, गुरु के हाथ के नीचे रही हूँ। गुरु के आज मेरे हाथ के नीचे कम से कम 400 से 500 चेले हैं, और मेरे 400 से 500 चेले के पास से मैं किसी भी एक चेले के पास से 1 रुपया भी नहीं लेती हूँ। ना मेरी जबरदस्ती से मैं लेती हूँ, ना खुद मांग के लेती हूँ। और अभी जिस उम्र तक अभी मैं आई हूँ तो मेरे गुरु ने भी किसी प्रकार से मेरे पास से 1 रुपया नहीं लिया है। लेकिन पीयूष जी सायरा जी का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि सायरा जी का पूरा इन्हें समर्थन है, और उन्होंने काफी मदद भी की है इस किताब को लिखने में। सायरा जी ने ये किताब लिखने में मदद की है, मैंने ये पिक्चर भी देखी है, तो उसके ऊपर पूरा सायरा जी के ऊपर ही दिखाया गया है जी। तो सक्सेना जी को मैं ये बात बता देनी चाहती हूँ कि सायरा जी का हमारे समाज में हुक्का पानी बंद कर दिया था। पहली बात तो हम ये हैं कि हमारे हिजड़ों के बारे में किसी भी प्रकार की चित्रफित या किसी भी प्रकार का पिक्चर प्रदर्शित करना हमारे में कानूनी गुनाह है। हमारे समाज में, हमारे दायरे में ये नहीं होता है। पीयूष जी ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसी कोई प्रथा होती है, या गुरुओं को जब छोड़कर जाना होता है तो उन्हें कोई मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ जी। हाँ, मैं बता रहा हूँ,
जतिन मम्मी से भी मेरी इस बारे में बात हुई थी और उन्होंने मेरे सामने स्वीकार किया था कि लेती प्रथा है और मैं उनको बहुत करीब से जानता हूं। इसको और बता दूं, मैंने जब ये फिल्म 10 महीने पहले अजमेर में रिलीज की थी तब भी इसको गुरुओं ने बहुत ज्यादा विरोध किया था कि इसको हम क्यों रिलीज कर रहे हैं और उनके अंदर की बातें बाहर क्यों लाई जा रही हैं। जब मैंने 6 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रेस क्लब में, तब भी इस फिल्म का बहुत विरोध हुआ था और मैंने यही कहा था कि सच्चाई दिखाना मेरा अधिकार है। आपका अगर ये मैं कहना है गलत कि कुछ दिखा रहा हूं जतिन ने आपके सामने कबूला था इस बात को कि लेती प्रथा होती है? बिल्कुल बिल्कुल, और आज वो इसलिए ऐसा कह रही हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ये गैर कानूनी है और कहीं ऐसा करने से वो लोग कानून के चंगल में न फंस जाएं। जतिन मम्मी क्या कहेंगे आप? अभी देखो पीयूष सक्सेना जी के सवाल का जवाब क्या दूं मैं, अभी खुद को मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खुद बता रही हूँ कि भाई हमारे में 7 घर होते हैं, पूना वाला है, डोंगरी वो वाला ये है। कह रहे हैं कि क्योंकि ये प्रथा इलीगल है शायद उन इसीलिए। 7 घरों में कमी बेशी ये प्रथा है, बिल्कुल है। लेकिन आखिरी जतिन जी आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि जिन मुद्दों को लेकर हाईकोर्ट जा रहे हैं पीयूष सक्सेना, आपको लगता है उससे आपको फायदा नहीं होगा? देखो पीयूष सक्सेना जी के तो साथ में मैं हूँ, पीयूष सक्सेना जी मुझे जानते हैं कि मैं बार बार उनके साथ में गई हूँ। वो मेरी बहुत अच्छी मित्र है। जतिन मम्मी मेरी बहुत अच्छी मित्र है। अभी कोर्ट में तारीख थी 13 तारीख को, तो मैं 13 तारीख को कोई भी एक हिजड़ा नहीं था, मेरे साथ जतिन मम्मी अकेली थी वहाँ। लेकिन आप इस बात को नहीं मानती है कि लेती प्रथा जैसी कोई चीज है? लेती प्रथा के खिलाफ में हूँ क्योंकि मेरे खुद के हाथ के नीचे इतने चेले हैं, मैं किसी भी चेले के पास 1 रुपया नहीं जतिन लेती। शायद आपके साथ ऐसा ना होता हो, आप ये ना करती हो, कोई और ऐसा करता हो। हाँ, कोई और करता होगा तो करता होगा जी, मैं उससे इनकार नहीं करती। जी पीयूष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और जतिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं जिन मुद्दों को लेकर पीयूष जा रहे हैं हाईकोर्ट उससे आपके समाज के लोगों को फायदा होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए TV9 के साथ।